हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है नाना जी। यार भाई साहब, लेटेस्ट रैंकिंग इस टाइम आ चुकी है। एशिया का सुपर पावर बन चुका है सिर्फ और सिर्फ भारत, जिसको देखकर पाकिस्तान की आंखें फट गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम भाई 15वें नंबर के पार गया हुआ लगा यार एशिया का सुपर पावर भारत। वो ये क्या बोल रहे हो यार। आज करते हैं भाई, देखते हैं कौन करते स्टार्ट। एशिया का सुपर पावर बन चुका है भारत, ये बात मैं नहीं, एशिया पावर रैंकिंग कह रही है। जी हाँ, 2025 के लिए एशिया पावर रैंकिंग आ चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि एशिया में कौन देश कितना ताकतवर है। लेकिन मैं सिर्फ रैंकिंग नहीं दिखाऊंगा आपको, रैंकिंग के अंदर भी रैंकिंग दी गई है, जैसे कि किस देश की मिलिट्री टैक्टिक्स कितनी शानदार है, किस देश के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी भी एक रैंकिंग जारी करी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये ओवरऑल रैंकिंग है, ये देख लीजिए। एशिया पावर रैंक में भारत अभी तक मिडिल पावर कंट्री के तौर पर आता था। पहली बार है भारत मेजर पावर बन चुका है एशिया में। जी हाँ, और अमेरिका है नंबर 1 पर, चीन नंबर 2 पर, भारत है नंबर 3 पर। ये 3 देश हैं जो एशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। हालांकि कई लोग कहेंगे अमेरिका इसमें क्यों, अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में आता है, हम बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की, तो बात आपकी सही है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एशिया में कौन कितना ताकतवर है। अमेरिकी सेना की प्रेजेंस इतनी तगड़ी है एशिया में, अरब देशों से लेकर जापान तक, कि वो ऑटोमेटिकली एशिया का सबसे ताकतवर देश बन जाता है विद 80 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पर चीन है 73 पॉइंट और तीसरे पर भारत है 40 पॉइंट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत ने रूस, जापान, कोरिया ऐसे देशों को बुरी तरीके से हराया है। वहीं अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला पाकिस्तान 16वें नंबर पर आया है विद 14 पॉइंट, यानी कि रैंकिंग इनकी ज्यादा है इनके पॉइंट से। वहीं लेवी इंस्टीट्यूट जिसने इसे तैयार किया है पूरी रैंकिंग को, उन्होंने तो पाकिस्तान को ताइवान और फिलीपींस से भी ज्यादा कमजोर बताया है। यह कहा है कि ये देश उत्तर कोरिया और ब्रुनेई जैसे देशों के बराबर है। मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इनसे ज़्यादा ताकतवर है। और ये सिर्फ मिलिट्री रैंक नहीं है, इसमें कैलकुलेट करी गई है किसी देश की सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और उस देश की डिप्लोमेटिक पावर। हर एक चीज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करके सामने रखा गया है। और ये रैंकिंग दुनिया में सबसे भरोसेमंद कही जा रही है, क्योंकि इस बार की एशिया पावर रैंकिंग में ये भी कैलकुलेट करवाया गया है कि किस देश की मिलिट्री टैक्टिक्स कितनी एडवांस है, वहां के मिलिट्री रणनीतिकार कितने आगे की सोचते हैं, और हाल के सालों में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वहां पर किस देश का कितना प्रभाव रहा है। यहां तक कि 2 देशों के बीच में जो मिलिट्री की संधियां हो रही हैं, वेपन्स की डील हो रही हैं, उन सब चीजों को कैलकुलेट करके तब ये रैंकिंग तैयार की गई है। टोटल 8 पैरामीटर्स, 8 पिलर पर खड़ी है ये रैंकिंग। इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और इसमें पाकिस्तान की सही औकात भी आपको पता लग पा रही है। और इसका सबूत भी मैं आपको अभी दूंगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि एक रैंकिंग ओवरऑल है कि कौन कितना ताकतवर है, उसके बाद छोटी छोटी रैंकिंग्स हैं, जैसे कि कौन देश हथियारों के मामले में कितना ताकतवर है, किस देश की कैपेबिलिटी डिफेंस और टैक्टिक्स के मामले में आगे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हथियारों की रैंकिंग से, कि किस देश के पास कितने नए, कितने एडवांस वेपन सिस्टम है और उस देश का मिलिट्री प्लेटफॉर्म कितना एडवांस है। इस मामले में भी अमेरिका नंबर 1 पर है विद 94 पॉइंट्स। 100 में से 94 पॉइंट मिले हैं अमेरिका को एडवांस वेपन के मामले में। नंबर 2 पर चीन है विद 70 पॉइंट, 70 पॉइंट। तीसरे पर इसमें रशिया आ जाता है विद 45 पॉइंट्स, और चौथे नंबर पर यहाँ रहा है भारत ऑलमोस्ट 30 पॉइंट। और इसमें भारत के कम पॉइंट आए हैं वायुसेना की वजह से। लेवी इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल सिग्निफिकेंट तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि भारत की नौसेना और थल सेना जितने शानदार हथियार रखती है,
उतने शानदार हथियार भारत की वायुसेना को नहीं मिल पाते। इसी वजह से इसमें भारत रूस से पीछे रह जाता है। पाकिस्तान इसमें भी टॉप 10 से बाहर है, मुश्किल से 14 पॉइंट वो स्कोर कर पाया है, भारत के आधे से भी कम। खैर, अब आगे बढ़ते हैं सिग्नेचर कैपेबिलिटीज पर। इसे देखकर कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सिग्नेचर कैपेबिलिटी है क्या। दरअसल ये सिग्नेचर कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि एक देश की वो खास ताकत जो युद्ध में उसे जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दे, यानी कि एक देश जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्रम्प कार्ड हैं जो उसे युद्ध में दूसरे दुश्मन से अलग करती हो। मैं एग्जांपल देता हूं, आप आसानी से समझेंगे। जैसे कि अमेरिका की सिग्नेचर कैपेबिलिटी क्या है? स्टेल्थ बॉम्बर्स, ड्रोन्स, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो कि उसके दुश्मनों के पास नहीं है और उसे एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देते हैं युद्ध में। चीन का क्या है? चीन के पास है साइबर वॉरफेयर, इसके अलावा एंटी सैटेलाइट वेपन और लार्ज स्केल की उसकी नेवल बिल्डअप, यानी कि आज की तारीख में चीन के पास संख्या बल में सबसे बड़ी नौसेना है, अमेरिका से भी ज्यादा। भले क्वालिटी ना हो लेकिन संख्या बल उसके पक्ष में है, जो उसे एक एडवांटेज देता है। नंबर 3 पर इसमें रखा गया है रूस को, उसके 68 पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, ऑलमोस्ट चीन जितने ही। लेकिन उसके ट्रम्प कार्ड क्या हैं जो उसे डिस्टिंक्ट सिग्नेचर एडवांटेज देते हैं? तो नंबर 1 पर है उसका न्यूक्लियर आर्सनल। बहुत सारी न्यूक्लियर ऐसी मिसाइलें हैं जो लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती है। नंबर 2 पर है उसकी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज जो अनमैच है इस समय पूरी दुनिया में। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर में भी रूस बहुत आगे है, इसी वजह से उसे चीन के ऑलमोस्ट बराबर रखा गया है। नंबर 4 पर है भारत। भारत को भी लगभग 36 पॉइंट मिले हैं पिछले साल से 4 पॉइंट ज्यादा, और इसमें मेन कारण दिया गया है भारत का इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन का बेड़ा, जो भारत खुद बना रहा है और बना चुका भी है। इसके अलावा इसमें मेन जो चीज़ दी गई है वो ये कि भारत को अलग बनाती हैं उसकी मिसाइलें। भारत के पास लॉन्ग रेंज की ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल हैं जो कि रूस के न्यूक्लियर बेड़े का मुकाबला करती हैं, जो भारत को डिस्टिंक्ट एडवांटेज देती हैं। वही ये बात तो है भाई यार। देखो, पाकिस्तान 16वें पे पहुंचा हुआ है और भारत तीसरे पे। दुनिया की महाशक्तियों में भारत तीसरे नंबर पे आ रहा है और पाकिस्तान 16वें पे। अंदाजा लगा ले, मतलब- कभी पाकिस्तान आता था 7वें 8वें पे, अब आता है 16वें 16वें पे चला गया। अंदाजा लगाओ, हमारी इज्जत तो कहीं नहीं रही ना। हाँ। अबे न्यूक्लियर की बत्ती बना के डालें अपने अंदर। भाई न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर तो सारी ही हैं। कौन सा न्यूक्लियर हमने फोड़ देना है किसी पे? साला हमने जिस पे न्यूक्लियर फोड़ा वो हमें मिट्टी में मिला देगा, वो उसके पास भी न्यूक्लियर ही होंगे आगे से। भाई साहब, न्यूक्लियर नहीं होता, इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी। ये पे मुल्क खड़ा होता है। और भाई पाकिस्तान की बजी बड़ी इकोनॉमी के मुद्दे पे क्या है इकोनॉमी? भाई क्या है हमारे अकाउंटों में? कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर की बत्ती बना के हम डालें यार, न्यूक्लियर को क्या करना है? जापान में तो न्यूक्लियर नहीं है, फिर भी देखो कहां पर है वो। क्या फायदा है ऐसे न्यूक्लियर देश होने का? न्यूक्लियर पावर होने के नाम पर हमने अपना मुंह ही काला दुनिया में कराया हुआ है यार। भाई हमने मुंह अपना काला कराया हुआ है, दुनिया में हमारी प्रेजेंस ही नहीं है। न्यूक्लियर पावर कंट्री तो है, लेकिन क्या दुनिया में हमारी प्रेजेंस है? क्या दुनिया हमें पाकिस्तान एक पावरफुल देश के तौर पे मानती है? नहीं मानती। नहीं मानती। क्यों? क्योंकि आज हमारी इकोनॉमी का बड़ा गर्क है। ना कोई आज फैक्ट देखो नहीं। दुनिया में भारत तीसरे पायदान पे, चौथे पायदान पे, दूसरे पायदान पे नजर आता क्यों है, आता है? और पाकिस्तान 16वें पायदान पे यार। मतलब वो एशिया के अंदर कितने न्यूक्लियर पावर देश हैं यार? ये है चाइना है, पाकिस्तान है, रूस है। तो हमें तो भाई फिर भी 5वें पे तो होना चाहिए ना। हाँ, जो 6वें पे होना चाहिए तो था। भाई हम 16वें पे क्या कर रहे हैं? ये उधर देख- भाई साहब डांडिया खेल रहे और हैं। यार ताइवान से ताइवान और 2-3 फिलीपीन देश से भी हम नीचे नीचे हैं। हैं, अंदाजा लगा ले। मतलब ये- उनकी की इकॉनमी हमसे बेहतर है। भाई ये हमारी इज्जत है, ये हमारी औकात रह गई है यार दुनिया में। ताइवान का वजह तो इधर उसकी भाई इकॉनमी तो तुझे इधर पता इस कितनी है। देश के अंदर भाई साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर कोई बुरा काम हो रहा है यार। किसी को मैनेज करो यार, इस देश को संभालो यार। हमारे पास तो रिजर्व टक्का भी नहीं है वजह, लेकिन- थोड़े बहुत पड़े हुए वो मांगे तांगे के कसम से, लेकिन नजर कुछ नहीं आता यार इस देश का। पता नहीं क्या इंडिया होगा। के पास तो सोना भी ढेरों पड़ा हुआ है, तो और रिजर्व भी 7 तभी तो बिलियन आज डॉलर के देख लो ऊपर है। तीसरे पायदान पे खड़ा हुआ है हाँ। मगर रशिया से भी आगे। देखो रैंकिंग कैसी जारी अगलो ने की है। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम तो करते बाय। दबाए।